अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति में कोई नियमित दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई नियमित दोस्त होता है, लेकिन राजनीति फायदे और नुकसान के साथ चलती है, तभी तो कभी भी नेता सच नहीं होता। और ये बात सभी नेताओं पर लागू भी होती है। और इसी बात में मोदी फंस गए और इसी को लेकर पहलवान विनेश फोगाट ने अब उन पर हमला बोल दिया है। क्या पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी के आलोचकों का कहना है कि मोदी विपक्ष को फंसाने के लिए अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें बना लेते हैं और जनता को झूठ पेश करते हैं। और हां, ये सिद्ध भी हुआ है। ठीक उसी तरह तमिलनाडु के एक रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा और कहा कि कुछ लोग नारी शक्ति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या था, बवाल मच गया और सोशल मीडिया पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए। पहले हम आपको बताते हैं मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। कल मुंबई में शिवाजी मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। मैं जब सार्वजनिक जीवन में आया, जब मैंने अपने समय का पल पल और शरीर का कण कण लोगों की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया, तो मुझे इसी शक्ति ने ऊर्जा दी। आज भी मैं शक्ति की उपासना करता हूं। देश के कोटि कोटि लोग हिंदू धर्म की शक्ति के उपासक है और मैं तो हैरान हूं। कल शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है। जब मैंने सुना, तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब पूरी बात बताते हैं। बात दरअसल ये है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज मुंबई के शिवाजी पार्क में रुके थे। वहीं पर राहुल गांधी ने भाषण देते हुए कहा कि लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम एक व्यक्ति बीजेपी या मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहे। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया था कि वो शक्ति क्या है। राहुल गांधी ने कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, राजा की आत्मा हर संस्था में है, ईडी, सीबीआई, आईटी में है। लेकिन मोदी ने इसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया और अब इसी बात पर विपक्ष के साथ कई लोग हमलावर हैं। उसी कड़ी में पहलवान विनेश फोगाट ने हमला किया, जिससे बीजेपी और मोदी को सांप सूंघ गया। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी स्पिन मास्टर हैं। अपने प्रतिद्वंदियों के भाषणों का जवाब देने के लिए महिला शक्ति का नाम लेकर बात को घुमाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हम महिला शक्ति की असल सच्चाई भी जान लीजिए। महिला पहलवानों का शोषण करने वाला ब्रजभूषण फिर से कुश्ती पर काबिज हो गया। उम्मीद है कि आप महिलाओं को बस ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि देश की खेल संस्थाओं में ऐसे अत्याचारियों को बाहर करने के लिए भी कुछ करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विनेश ने नरेंद्र मोदी को रगड़ दिया है। वहीं एक और बात यहां पर आपको बताते चलें कि मोदी के गलत कोटेशन पर राहुल गांधी ने भी मोदी पर हमला बोला और एक्स पर लंबा चौड़ा लेटर लिखा है। हम उस जवाब के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती
किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वो एक ऐसी शक्ति हैं जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया। तो आप समझ सकते हैं कैसे मोदी ने झूठ का सहारा लिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया में हंगामा हो गया और मोदी का दांव उल्टा पड़ गया। तो आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है और कैसे मोदी जी फंस गए हैं। इसके साथ ही साथ विनेश के बाद साक्षी मलिक ने हमला बोला और कहा कि इतिहास गवाह है, इस देश की धरती पर सदियों से ताकतवर लोगों ने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। आज 21वीं सदी में हमने हिम्मत दिखाकर एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और पूरी जी जान लगाकर संघर्ष किया ताकि भारतीय कुश्ती संघ के दुराचारी लोगों को हटाया जा सके और महिला पहलवान सुरक्षित महसूस करें। लेकिन संपन्न दुराचारी इतना ताकतवर है कि वो सरकार, संविधान और न्यायपालिका सबके ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे साक्षी और विनेश फोगाट ने हमला किया है और मोदी इसके बाद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।